फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से होली पर्व मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह पर्व रंगों, उमंग, हर्षोल्लास और भाईचारे का संदेश देता है। मित्रों, जानते हैं साल 2025 में होली कब है? इस दिन भद्रा कब से कब तक रहेगी और कौन कौन से शुभ मुहूर्त इस दिन बन रहे हैं? साल 2025 में होली का पर्व 14 मार्च शुक्रवार को मनाया जाएगा। इससे पूर्व 13 मार्च गुरुवार को होलिका दहन किया जाएगा। भद्रा काल का समय 13 मार्च को भद्रा काल सुबह 10:36 से रात 11:27 तक रहेगा। भद्रा पूंछ का समय शाम 6:57 से रात 8:14 तक और भद्रा मुख का समय रात 8:14 से 10:22 तक होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भद्रा काल समाप्त होने के बाद रात 11:27 से मध्यरात्रि 12:48 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा। हिंदू धर्म में भद्रा काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह अशुभ फल दे सकता है। इसलिए होलिका दहन हमेशा भद्रा काल समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। आइए मित्रों, अब जानते हैं होली महोत्सव की पौराणिक कथा क्या है। यह दिन कई पौराणिक कथाओं और धार्मिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद और होलिका दहन की कथा सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा कामदेव के पुनर्जन्म, राधा कृष्ण की प्रेम लीला और शिव पार्वती के विवाह से भी फाल्गुन पूर्णिमा का गहरा संबंध है। आइए विस्तार से जानते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा से जुड़ी ये पौराणिक कथाएं क्या हैं और इनका आध्यात्मिक महत्व क्या है। सतयुग में दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा था। उसने यह वरदान मांगा कि न तो कोई मनुष्य न ही कोई पशु उसे मार सके, न दिन में न रात में उसका वध हो, न घर के अंदर न बाहर उसकी मृत्यु हो, न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र उसे मार सके, न आकाश में न पृथ्वी पर उसका अंत हो। इस वरदान के कारण वह स्वयं को अजेय समझने लगा और पूरे संसार में आतंक फैलाने लगा। उसने घोषणा कर दी कि अब केवल उसकी पूजा होगी और किसी भी देवता को पूजने की अनुमति नहीं होगी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। बाल्यकाल से ही वह भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उसने अपने पिता के आदेशों को ठुकरा दिया और विष्णु स्मरण करना जारी रखा। यह देखकर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई उपाय किए। प्रहलाद को एक विशाल पर्वत से गिराया गया, लेकिन वह सुरक्षित बच गया। फिर उसे विष दिया गया, लेकिन विष्णु कृपा से विष का असर नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को विशाल हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। फिर प्रहलाद को जहरीले नागों के बीच रखा गया, लेकिन वे भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। जब हर उपाय असफल हो गया, तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने सोचा कि यदि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी तो प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और वह स्वयं सुरक्षित रहेगी। लेकिन होलिका यह भूल गई कि उसका वरदान केवल तभी प्रभावी था जब वह इसे स्वयं के लिए उपयोग करती, किसी निर्दोष को मारने के लिए नहीं। जैसे ही होलिका अग्नि में बैठी, भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और स्वयं होलिका जलकर राख हो गई। इस घटना की स्मृति में होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है, जो बुराई के अंत और सच्ची भक्ति की विजय का प्रतीक है। फाल्गुन पूर्णिमा को भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है। जब माता सती ने योगाग्नि में आत्मदाह कर लिया, तब भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए। वे संसार से विरक्त हो गए और उनकी घोर तपस्या ने पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित किया। देवताओं ने शिव को वापस जगाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपनी पुष्प बाणों से शिव पर वार किया, जिससे शिव का ध्यान भंग हुआ। क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन बाद में उनकी पत्नी रति के आर्त विलाप और देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने कामदेव को अनाकार रूप में पुनर्जीवित किया, जिसे अनंग कहा जाता है।
इसीलिए फाल्गुन पूर्णिमा को कामदेव की पुनर्जीवन तिथि भी माना जाता है और इस दिन शिव पार्वती की आराधना का विशेष महत्व है। फाल्गुन पूर्णिमा का गहरा संबंध भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेमलीला से भी है। भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में अत्यंत सुंदर थे, लेकिन वे स्वयं को गोरी राधा के सामने सांवला समझते थे। उन्होंने माता यशोदा से पूछा कि मैं राधा जी की तरह गोरा क्यों नहीं हूँ। माता यशोदा ने हंसते हुए कहा, बेटा तुम राधा को अपने पसंदीदा रंगों में रंग सकते हो। बस तभी से श्री कृष्ण ने राधा और अन्य गोपियों पर रंग डालना शुरू किया और यह परंपरा आज भी होली के रूप में मनाई जाती है। कुछ कथाओं के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी हुआ था। देवी पार्वती ने घोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इस दिन शिव पार्वती का पूजन करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। होलिका दहन की कथा हमें सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। भक्ति की महिमा प्रहलाद की कथा यह प्रमाणित करती है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। प्रेम और रंगों का पर्व राधा कृष्ण की होली प्रेम, आनंद और उत्साह का संदेश देती है। सौंदर्य और प्रेम का पूजन इस दिन कामदेव और रति की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। शिव पार्वती विवाह इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।